जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ प्रभुपाद जय प्रभुपाद शील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीस्मद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लेक्चर इन इंग्लिश और हिंदी। तो हम अभी पिछले तीनों क्लास श्रवण किए हैं। किसके?
उपदेशामृतम के पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरे 3 श्लोक श्रवण किए। पहला श्लोक में एक आध्यात्मिक शिक्षक व आध्यात्मिक गुरु के योग्यता के बारे में चर्चा हुआ था। दूसरे श्लोक में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो बाधा है डालते उसकी चर्चा हुआ था। तीसरे श्लोक में किसकी चर्चा हुआ था? किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए जो 6 आवश्यकता, जो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग, सतोवृत्ते, षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, काल उसकी चर्चा हुई थी। इसकी चौथा श्लोक में कहते कि जो 6 प्रकार की चीज़ है, जो वस्तु जिसको माध्यम बना के हम सभी परस्पर में संपर्क स्थापना करते हैं, तो कहते कि प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार के प्रीति का लक्षण, परस्पर में जो प्रेम के भावना का आदान प्रदान होता है उसकी माध्यम क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगुण, यदि परस्पर में प्रेम की भावना है, प्रेम के आदान प्रदान करने की 6 माध्यम है। पहले हैं ददाति प्रतिगृह्णाति, उपहार के रूप में किसी कुछ देना, और उपहार के रूप में कोई यदि कुछ वापस कुछ भेंट देता तो उसको स्वीकार करना। ददाति प्रतिगृह्णाति, जैसे कोई यदि आपको किसी की मिलने जा रहे हो, आपका दोस्त है, बाकी उसका आपको प्रेम है, उसके बर्थडे में जा रहे हो, बाकी उसके कुछ विशेष दिन पर उसको मिलने जा रहे हो, तो फिर आप कुछ भेंट लेके जाते हो, उसको भेंट देते हो, तो वापस में वो भी आपको तो कुछ भेंट देता है, कुछ प्रसाद के लिए बोलता है, कुछ खाते हो खाना, कुछ हंस खुशी बात होता है, फिर वापस आते। परस्पर में जो प्रेम के आदान प्रदान के माध्यम है, ददाति प्रतिगृह्णाति, इसको दान पर कुछ देते हैं, फिर वो भी आपका घर में किसी कुछ ऐसा उत्सव होता तो वो फिर आपके लिए भी कुछ भेंट लेके आता है, फिर आपको स्वीकार करना पड़ता है। हो सकता है एक पक्ष में कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की तरफ, और दूसरे व्यक्ति कैसे हो, सुदामा की तरफ हो, लेकिन जो और सुदामा थोड़ा सा क्या लेके आया, थोड़ा हुआ चावल की भाजा लेके आया, लेकिन भगवान फिर भी इसको स्वीकार किए हैं इसको स्वीकार किए और वापस में इसको क्या दिए, इंद्र की ऐश्वर्य, इतनी ऐश्वर्य इसको प्रदान कर दिए। तो उसी प्रकार कोई भी किसके जो सख्य मुताबिक जिसके पास में जो सामर्थ्य है, तो यदि प्रेम से कुछ भेंट जो देता है उसको स्वीकार किया जाता है, वापस में उसको आपका जैसे सक्षमता है उसी आधार पर उसको भी कुछ भेंट दिया जाता है। प्रेम के आदान प्रदान का ये पहला माध्यम है, ददाति प्रतिगृह्णाति। प्रभुपाद जी कहते कि हमें इस्कॉन में भी ऐसा ही कुछ भेंट देते हैं, जो हमारे जो कुछ लोग मंदिर में आते हैं, कोई डोनेशन देते हैं, भेंट देते हैं, कोई मेंबर लाइफ मेंबर देते हैं, कुछ देता है, तो वापस में हम भी इनको संडे फीस्ट में आमंत्रित करते हैं। जन्माष्टमी में विशेष जो फंक्शन होता तो उसमें इनको आमंत्रित करते हैं, वो आते हैं। यदि उनके पास वो बहुत पैसा दिए, लेकिन हम वापस में इनको कुछ छोटा डेटी पिक्चर व कुछ महाप्रसाद देते तो वो भी उसको भी बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए यदि परस्पर में प्रेम है तो प्रेम के आदान प्रदान करने का सबसे ये 2 माध्यम, सबसे पहले ददाति प्रतिगृह्णाति, उपहार के स्वरूप कुछ देना, और उपहार के स्वरूप यदि कोई कुछ वापस में भेंट देता तो इसको स्वीकार करना। ये नहीं कि तुमको मैं इतना दिया था, तुम क्या ये थोड़ा क्या दे दिया है? ऐसा नहीं। भगवान ने स्वयं इसका उदाहरण प्रस्तुत किए। जो सुदामा कुछ चावल के भजा भी लेके, तोड़े हुए चावल का भजा भी लेके आए हैं, उनके सामने तो द्वारकाधीश है, पर भगवान ये कुछ नहीं, लेकिन फिर प्रेम से लेके आया था तो भगवान इसको स्वीकार किया और वापस में उसको भेंट भी दिया। वो मांगा नहीं था, लेकिन इसको इंद्र की ऐश्वर्य दे दी। तो उसी प्रकार यदि कोई हमारे सख्य मुताबिक यदि प्रेम है परस्पर में, इसके आदान प्रदान भी होता है, ऐसा ही कुछ न कुछ भेंट का आदान प्रदान होता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति,
जो परस्पर में दोस्ती प्रेम है तो फिर एक दूसरे के बीच में वार्तालाप होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। गुह्यम आख्याति चामा अंतकरण में कुछ जो डाउट है, कुछ संदेह रहता है, कुछ विषय पर हम कुछ अधिक जानना चाहते हैं, पर उसमें कुछ हमारे इसके प्रकृति में क्या समाधान है, तो उसको परस्पर में आलोचना करके भी समाधान किया जाता है। एक मित्र दूसरे को पूछता है कि भाई मेरे ऐसे समस्या है, अभी क्या करूं। परस्पर आदान प्रदान होता ना, प्रश्न के आदान प्रदान। उसका समस्या है तो उसको बोलता, फिर वो भी इसका कुछ समाधान कर बोलता है तो उसको सिखाया। साधारणतः ये प्रकार के जो आदान प्रदान है, एक व्यक्ति थोड़ा कनिष्ठ होता है और उससे थोड़ा सीनियर कोई दूसरे होता है जिसको प्रश्न पूछा जाता है और उसकी वो आंसर सही ढंग से जितने संभव उसको सलाह देता है। जिसको कहते गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने समस्या को दूसरे के साथ शेयर करना। यदि कोई किसका दोस्त है उसके साथ शेयर करेगा ना, न पर कुछ प्रॉब्लम उसका है, कुछ समस्या है, न कोई किसी के साथ भी उसको थोड़ी बोलेगा मेरा यही प्रॉब्लम है। उसके जो कुछ समस्या है आर्थिक व किसी प्रकार की, मानसिक बात को किसी प्रकार की, पारिवारिक व किसी प्रकार की समस्या उसके मन में कुछ होता है तो अपने जो दोस्त हैं, जो प्रेम जिसके प्रति है, परस्पर में संपर्क अच्छा है तो उसमें आदान प्रदान करते हैं। भक्ति में भी इसी प्रकार, जो भक्ति में यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है, भगवान के बारे में कुछ जानना चाहता है तो उस प्रकार वो व्यक्ति के पास में जाता है जिसको मैंने जानता है, इनका परिचय है। जैसे आपके यहाँ बैठे डॉक्टर रंजन बेहरा व वो साधु रमन के जो संपर्क है, तो फिर हम उनसे पूछते हैं, फिर उनसे इसका समाधान लेते हैं। ये प्रेम का आदान प्रदान का एक माध्यम है, कहा जाता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, बोलना हमसे अंतरंग भाव से, एकांत भाव से। आपकी समस्या क्या है पब्लिकली नहीं पूछा जाता है। ये साधारणतः तो समान मनोभाव वाले व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान होती है। गुह्यम आख्याति पृच्छति। प्रभुपाद जी इस्कॉन में भी ऐसे हमारा होता है, यदि कोई मेंबर लोग आते हैं, कोई जो श्रद्धालु लोग आते हैं, आकर उनकी कुछ समस्या होता तो उसके प्रश्न जिज्ञासा करते हैं वरिष्ठ भक्तों से। भक्त लोग भी उनके समाधान का कुछ उपाय उनको ठीक ढंग से समझा कर बता देते हैं, ये ऐसे करना चाहिए। तो इसलिए ये एक प्रकार की प्रेम का आदान प्रदान होता है, जो कुछ जिज्ञासा करना है और उसकी फल तो उसकी उत्तर को सही ढंग से फिर इसको समझाना प्रीतिपूर्वक। यदि किसके प्रेम है, यदि किसके संपर्क अच्छा है तो उसको प्रश्न पूछा जाता है, सबको नहीं प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप सबके पास में आपकी कमियां व प्रश्न पूछोगे, हो सकता है व्यक्ति इसको उपहास के ढंग से ले ले और आप उसके बारे में सबको बोले देखो हे कैसा व्यक्ति है, इसका ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। इसलिए सबके बीच में आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन समान मनोभाव वाले जो व्यक्ति है, जिनके बीच में पहले से ही संपर्क स्थापित हो चुका है, ऐसे ही व्यक्तियों के बीच में इसके आदान प्रदान होती है। गुह्यम आख्याति पृच्छति। अंतिम जो संपर्क है वो कहते कि भुंक्ते भोजयते। खाना दूसरों को फीस्ट बनाकर दूसरों को खाने के लिए बुलाना, और दूसरे यदि को फिर आपको फिर कोई आमंत्रित करता है खाने के लिए, फिर आप भी वहाँ पर जाकर उसमें भाग लेना है। ये प्रेम का भी लक्षण है। आप कोई भी फंक्शन होता है, उसके यदि प्रसाद नहीं है तो सब वो अलग होता है ना, तो उसका कुछ पहलू नहीं होता है। तो इसलिए प्रसाद जो है, ये जो भोजन, इसका भी आदान प्रदान, ये भी प्रेम का लक्षण है। किसका जन्मदिन में कोई किसको बुलाता है, जिसको संपर्क है उसको बुलाएगा ना, सबको थोड़ी इनवाइट करेगा, उसको बुलाएगा, बुलाकर कुछ उसको खिलाता, कुछ कम से कम कुछ नहीं है तो यदि किसको होता अच्छा फीस्ट बना के खिलाता, कोई स्वीट भी आदान प्रदान कर लेता कि मिठाई दे देता है। लेकिन ऐसा ही भुंक्ते भोजयते भी एक प्रेम का लक्षण है। यदि परस्पर में प्रेम भावना है, निश्चित रूप इस प्रकार आदान प्रदान होता है। कुछ वस्तु विशेष करके यहाँ पर कहा कि भुंक्ते भोजयते, भोजन का आदान प्रदान होती है, खिलाना। और यदि दूसरा व्यक्ति कुछ बुलाकर और कुछ उसके भेंट आधार उसका सख्य मुताबिक कुछ भेंट देता, खिलाता भी है,
आप किसको बुलाया, आपके शौक के मुताबिक आप हलवा पूड़ी पनीर सब्जी बहुत अच्छा फीस्ट बनाकर उसको खिलाया, लेकिन दूसरे व्यक्ति पास में ऐसे सक्षम नहीं, क्षमता नहीं होता है, वो थोड़ा सा बस रोटी सब्जी दे दिया आपको बस कुछ, लेकिन इसको प्रेम में स्वीकार, यदि आप बीच में अच्छे संपर्क है, आप मित्र हो, तो जो जो देता तो उसको स्वीकार करना, ये प्रीति का लक्षण है। भुंगते भुजयते, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें बड़े बड़े फीस्ट बनाते हैं विशेष दिन में, जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी, सीता नवमी, जब कोई विशेष फंक्शन होता है उसमें प्रसाद बनता है। हम प्रसाद बनाकर दूसरों को खाने के लिए बुलाते हैं, वो प्रसाद खाते हैं। फिर किसी हाउस में कोई व्यक्ति श्रद्धालु होता है, भक्तों को भी अपने घर में बुलाता है, कीर्तन भजन कराता है, कीर्तन प्रवचन करना और सबको फिर प्रसाद खिलाता है। लेकिन जो हमारा बीच में अच्छा संपर्क होने के कारण हम जाते हैं और उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भी जो भी आप लोग इकट्ठी हुए हो इतने फंक्शन में, सभी लोग थोड़ी आए, जो लोग के बीच में अच्छा संपर्क है तो लोग सभी इकट्ठी हुए। और यह इकट्ठी होने का यहाँ पर प्रीति का 6 लक्षण का आदान प्रदान का ही माध्यम है। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षण। प्रीति का 6 लक्षण के आदान प्रदान होता है। तो इसलिए एक माध्यम है अच्छा संपर्क को डेवलप करने के लिए, बीच में परस्पर में अच्छा संपर्क, समान मनोभाव वाले व्यक्तियों के बीच में, तो इसको आगे और बढ़ाने के लिए, संपर्क को, प्रेम को बढ़ाने के लिए, अच्छा कल्टीवेट करने के लिए रिलेशन को, तो इस प्रकार फंक्शन का आयोजन कभी कभी किया जाता है। भोज बनाना, भगवान ने भी सब ले जाते थे प्रसाद, जंगल में जाते थे जो गाय चराने, साथ में टिफिन बॉक्स, जैसे आप स्कूल में जाते थे बच्चों को देते थे, वो भी सब प्रसाद अपने घर से सब लेके जाते साथ में, वहाँ जंगल में खाने। रात में सब लोग इकट्ठी बैठकर, सभी बच्चे साथ में बैठकर सब खाते हैं जंगल में। कोई जमुना किनारे बैठ गए बालू में, सब लोग अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं, एक दूसरे को खिलाता है। कृष्ण भी अपने कुछ मिठाई होता है दूसरे भक्तों को दूसरे अपने सखा मित्रों को देते हैं, और दूसरा भी कुछ लेके आया तो वो भी भगवान को देता है। खाते बड़े हंस खुशी से, प्रेम से खाते हैं। संदीपनी मुनि का आश्रम में पढ़ाई करते थे कौन? कृष्ण और बलराम। आज भी जैसे बच्चे जाते पढ़ाई करने स्कूल में, वो भी जाते थे, वो भी गए पढ़ाई करने के लिए, कृष्ण बलराम गए संदीपनी मुनि के आश्रम में। तो वहाँ पर भी एक बार, कि कृष्ण सुदामा का कहानी है, किसी लिए सुदामा गरीब हुआ है, किसी लिए वो गया कृष्ण को मांगने, और कृष्ण फिर इसको दिए। किसी लिए वो यदि वो द्वारकाधीश थे, लेकिन सुदामा को भी नेग्लेक्ट नहीं किए। सुदामा इतने गरीब ब्राह्मण हो गया था, तो वहाँ भी पढ़ते थे। जो कृष्ण सुदामा भी वहीं स्कूल में पढ़ता था, तो इसलिए सुदामा और कृष्ण में मित्रता स्थापना हुई। जंगल में तो वो, लेकिन सभी को गुरु आश्रम में रहने के समय में कुछ ना कुछ कार्य करके गुरु की प्रसन्न करना पड़ता है। तो एक दिन उसके आश्रम में कुछ रसोई करने के लिए सूखा लकड़ी नहीं था, उस समय लकड़ी में कुकिंग करते। तो अभी उनका जो गुरु माँ थी, तो संदीपनी में कहीं थोड़ा बाहर चले गए, तो उसको बताया कि कृष्ण तुम तो कभी नहीं जाता है जंगल में लकड़ी लाने के लिए, आज तुम जाओ। क्या लाओगे? सूखा लकड़ी लेके आओ, जंगल में खाना बनेगा इधर। भगवान ने कहे ठीक है, तुम्हारे साथ में मैं इसको भेजता हूँ। किसको? सुदामा को। सुदामा दोनों जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं, क्या साथ में तो अभी लेके जाओ, लेट हो सकता है, इसलिए यहाँ तक आप लोग कुछ खाया, ब्रेकफास्ट किया, अभी मैं एक चना बांध देता हूँ, पुटली। चना जानते? कुछ चना दिए हैं, भाजा हुआ चना, उसको ऐसे बांध के दिए। बोले एक पुटली कृष्ण का है और दूसरा पुटली किसका है? सुदामा का है। दोनों पुटली को बोले, अब सुदामा कहे कि मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे को दे दो, मैं रखता हूँ, बाद में हम बाटी खा लेंगे। दोनों का पुटली कृष्ण का है, सुदामा का दिया गया, और गए जंगल में।
सब लकड़ी तय काठी किए। बाद में जो आस्ते आस्ते बारिश आ गया, शाम हो गया और बारिश जोर जोर से होने लगा हैं। तो वो लोग आ नहीं पाए। फिर जो उतरे एक एक झाड़ी के नीचे अपनी लड़की के अपना लकड़ी का जो बंधा हुआ गंठोली को रखे और दो झाड़ी के नीचे खड़े हुए, बारिश हो रहा। तभी ये इसको तो भूख भी लग रहा था। तो सुदामा ने अपने पुतली खोला, खोल के क्या किया, चना खाने लगा। खाते खाते पूरा अपना पुतली तो खत्म हो गया। दूसरा पुतली किसका था, कृष्ण का। वो पेट नहीं भरा था, उसमें से भी खाना लगा। भगवान ने बोल रहे कि सुदामा तो कुछ खा रहा है ना, क्या तो दांत तो ठक 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 आवाज आ रहा है। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, ये ठंडी हो रहा है ना, बारिश हो रहा है ना, सिर्फ दांत में ठंडी में टक टक कर रहा है। हैं? भगवान को झूठ बोल के भगवान के चना भी खा लिया। कौन, सुदामा। इसलिए कहा जाता है कि वो बात में गरीब हुआ, इतनी गरीब हुआ। फिर वही कृष्ण को जाकर कुछ खिलाया, चाहे चावल की भजा खिलाया। फिर इसको कृष्ण की कृपा से सब कुछ मिला। फिर वैसा जो प्राप्त हुआ। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि कुछ खाते तो हम कृष्ण को भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। भगवान को देकर खाने से आपका नुकसान नहीं है। भगवान सब नहीं खा जाते। यज्ञ उचिष्ट शिल संत मुच्यते सर्वकिल विषयी ते भुजन्ते अधमो पापा जे पच्यन्ते आत्मकारणात्। यदि कोई व्यक्ति स्वयं कुकिंग करता और खाता है, दूसरों को कुछ देता भी नहीं है, सब अच्छा सब मेरे लिए है, तो वो व्यक्ति प्रकृति में पाप खाता है। लेकिन यदि कोई कुछ अच्छा फीस्ट बनाता, फिर इसको कृष्ण को अर्पण करता है, प्रसाद बनाता है, परस्पर में बहुत लोगों से इसका वितरण करके सबके बीच में इसको आस्वादन करता है, तो प्रकृति में समस्त कलमश से, पापों की फल, जितने प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं उच्चिंत जो यज्ञ उचिष्ट, यज्ञपति भगवान विष्णु को अर्पण करके उनके उचिष्ट को महाप्रसाद के रूप में जो खाता है, वो समस्त पापों से, कलमश से रहित हो जाता है। इसलिए रीति है, कहीं हम भोज बनाते हैं तो इस कर्म में कोई भोज बनता तो भोज को हम ऐसे नहीं कहते कुकिंग करना, जैसे कहीं भी खाना ऐसा नहीं खाते। उसको कुकिंग करके उसको किसको अर्पण किया जाता है, कृष्ण को। भगवान कहते जो खाते हो जत करोसी जद आसनासी जद जुहोसी ददासी जत तपस्वेसी कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम। भगवान कहते जो कुछ तुम खाते हो नहीं, जद करोसी जो कुछ करते हो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। हर काम कर सकते, कोई भी कुछ कर सकते हो, लेकिन इसको मेरी प्रसन्नता के लिए करो। आप बोलोगे हम तो सब IIT का सब डिपार्टमेंट, हम इंजीनियर से हमारे, हम कैसे भगवान के लिए कर सकते हैं। लेकिन भगवान के लिए भी आप भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि सभी भगवान के ही हैं, और बात जो नॉलेज आपके पास में है वो भी कृष्ण से ही आता है। सारे नॉलेज का सोर्स कौन है? कृष्ण है। वेदैश्च सर्वैर अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदैव च अहम, भगवान कहते। तो इसलिए जिसकी जितनी शक्ति है उसके आधार पर दूसरों को कृष्ण के बारे में प्रचार कर सकता है, बोल सकता है। भगवान के पास गीता के बारे में कुछ बोल सकता है, जितने जानता है तो दूसरे को बोल सकता है। अब दूसरे यदि कुछ बोलता है आपको उसको सुनना चाहिए। ज्ञान का भी आदान प्रदान होना चाहिए। ये भी प्रेम का लक्षण है, कुछ आदान प्रदान करना, कुछ देना और कुछ लेना परस्पर में है। तो इसलिए हमें जो खाते भाई इसका में खाते हैं, लेकिन ऐसी जैसे आप यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए सभी लोग, और उसके लिए यहाँ प्रसाद भी है। प्रसाद बना कर जो कुकिंग करा भोज बनाए हैं, लेकिन भोज को हम अर्पण करते हैं। किसको अर्पण करते हैं? कृष्ण को। भगवान कहते हैं जो खाते हो मुझे अर्पण करो, और फिर इसका परस्पर में प्रेम पूर्वक इसका आस्वादन किया जाता है। उसमें एक प्रकार के आनंद अनुभव होता है। तो इसलिए हम जो कुछ करते तो कृष्ण को अर्पण करते हैं। भगवान का जो कुछ करते हैं, जो कुछ कार्य भी करते हो इसको करो। कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल में आशा मत रखो। तुमको कर्म करने में अधिकार है, तुम करो, लेकिन फल को मेरे ऊपर छोड़ो। हैं? भगवान कर्म फल के दाता है।
कोई हम में किसी प्रकार भी कर्म करते हैं, लेकिन जो धार्मिक चिंतन हमारे, हम पूरा नास्तिक नहीं बन जाते हैं, कुछ ना कुछ हम विश्वास रखते हैं ईश्वरीय शक्ति के पर। तो इसलिए समान मनोभाव लोग, आप जितने यहाँ पर आए हैं सभी मन में भगवान के प्रति अवश्य विश्वास है कि नहीं? कोई निरीश्वरवादी है आपके बीच में? हाथ उठा के मैं भगवान नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। सभी ईश्वर को विश्वास करते हैं, ईश्वर चेतना में है, कृष्ण चेतना में है। तो इसलिए हम समान मनोभाव वाले व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं और कुछ श्रवण करते कृष्ण के बारे में, फिर कृष्ण प्रसाद ही का ही परस्पर में आस्वादन करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते कि तुम जो कुछ करते हो मुझे प्रसन्न ऐसे ही कर पाओगे यदि परस्पर में प्रीति की भावना रखोगे, मैत्री की भावना रहेगा। कहते हैं जो भगवान को वही प्रसन्न करता है जो सभी को प्रसन्न करने की भावना अपने मन में रखता है, सभी को प्रेम करता है। आप जो सभी प्राणी को बीच में भगवान को देखता है तो वही प्रकृति में प्रेमी है। प्रेम कैसे करोगे यदि आप सबके बीच में किसको देखोगे? भगवान को। भगवान कहते हैं ना, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में है। जो इस प्रकार देखता है, ज्ञानी किसको कहते? भगवान कहते हैं ज्ञानी कौन है? कौन ज्ञानी है? भगवान कहते हैं प्रकृति में जो ज्ञान के रहस्य को जानता है वो कैसे व्यक्ति, कैसे हैं? ब्राह्मणे गभीरस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। इसके आगे क्या? एक लाइन में रह गया लग रहा मुझे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्तिनि सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी सबको समान देखता है। किसको? कुत्ता, ब्राह्मण, चंडाल, हाथी, गाय, सबको समान, सबके व्यवहार को, सबको प्रेम करता है। लेकिन इसकी मतलब नहीं कि हम फिस्ट बनाए इधर हलवा पूड़ी खाए, इधर कोई खाएगा और कोई शोर भी इधर घूमता होगा, बा कोई वो इधर बहुत नीलगाई घूम रहे इधर है, इनको बढ़ाकर भी खिला जाए। लेकिन उनकी ऐसे प्रसन्नता नहीं आएगी जैसे हमको प्रसन्नता आएगा ऐसे फिस्ट खाने से। वो ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई शोर को खिलाओगे तो हलवा पूड़ी तो वो खाने वाला नहीं है, उसका खाना उसको दोगे तो वो खाएगा। तो इसलिए लेकिन उनको प्रसन्न करने का विधि, जो जिसे प्रसन्न होगा उसी आधार पर उसको प्रसन्न किया जाता है। किसी मनुष्य को आप अच्छे आहार बनाकर मनुष्य खाने के लायक बना के हम खिलाओगे। अफ्रीका के लोग रहते हैं, आगे जो ब्लैक लोग अफ्रीका में रहते हैं, उनका जो फिस्ट होता है वहाँ उनके अलग है। आपको ऐसे जो फिस्ट बना के उनको दोगे तो उनको लाइक नहीं होता, तो उनका अलग प्रकार का फिस्ट होता है। तो लोगों को अलग अलग प्रकार की भावना वाले अलग अलग प्रकार के फिस्ट खाते। उनके मैं देखा एक बार गया तो उगाली बनाए थे, कुछ उगाली कहते हैं उसको, उगाली और सुकुमा साग, एक साग होता है उसका नाम सुकुमा, एक प्रकार के साग। तो लोग इतना खुश में खाते हैं उसको, उगाली और सुकुमा साग उनका फिस्ट है। वो मकाई होता है, मकाई का जो पाउडर, इसको पीस के हम आटा पीसने के, गेहूं को पीस के आटा बनाते हैं, वो मकाई को पीस के आटा बनाता है, उसको बोलते हैं। तो उसको फिर एक हलवा टाइप में बनाते हैं, जैसे आटा को कभी कभी ऐसे ही, तो उसको बनाकर फिर उसी का, और साग एक प्रकार होता है, वो तो बहुत खाते हैं। बताइए हमारा फिस्ट है। उनको ऐसा ही लाइक है। जब श्रील प्रभुपाद जी ने गए तो उनको भी वो लाइक दिया, कह कि हमारा तो प्रभुपाद ने कहा कि ये क्या है? नहीं ये हमारा अच्छे बेस्ट फूड है अफ्रीका का। बोले क्या ये? नहीं ये उगाली। और प्रभुपाद थोड़ा लिए मुख में दिए, बोले ये डॉग्स फूड, ये हम तो इस प्रकार। लेकिन किसी अंचल के लोग कुछ अलग प्रकार के खाते हैं, लेकिन उनके आधार पर उनका फिस्ट इस प्रकार बनता है। लेकिन फिर भी हम सभी की हृदय में परमात्मा को देखते हैं, इसको सभी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, उनकी ढंग से जैसे वो प्रसन्न होंगे। सबके समान दृष्टि में देखना, सभी को प्रेम करना, सभी के कल्याण की चिंतन करना, ये हमारा सनातन फिलोसफी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये भावना हमारे अंदर में होना चाहिए। परस्पर को खुश रखने के लिए हम प्रत्याशी व प्रयास भी करना चाहिए। इसी प्रकार हम परस्पर में प्रीति का प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीतिलक्षण। 6 प्रकार की प्रीति का आदान प्रदान उपाय से हमें हमारे बीच में जो संपर्कों को अधिक उन्नत का स्थिति को ले सकते हैं, आस्ते आस्ते बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इसी भावना के आधार पर यहाँ पर आपका एक प्रकार की भोज का आयोजन किया गया है कि समान मनोभाव वाले व्यक्ति इकट्ठे होंगे, कुछ परस्पर में आदान प्रदान, कुछ कथा भी सुनेंगे, कुछ इसका प्रश्न उत्तर व कुछ बीच में जो संदेह है उसके समाधान करेंगे। अंत में सभी को कुछ प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। सभी प्रसाद खाकर खुश रहेंगे, आनंदित होंगे। बीच में हम कर्ममय जीवन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहते हैं। आज संडे है, छुट्टी है, इसलिए सभी लोग थोड़ा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग फिल्म में देखना जाते हैं, जो जिसकी जैसी मेंटालिटी है। कुछ लोग किसी देवालय में जाते हैं, कोई जिसके जैसे प्रेम है। तो कुछ लोग समान मनोभाव होते तो जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, सब आते हैं, बैठते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ डाउट है तो उसका समाधान का उपाय भी पूछते हैं। कुछ प्रसाद के अरेंजमेंट होता है, परस्पर में इसका आदान प्रदान होता है। उसी के माध्यम से एक प्रकार के आनंद का भी हमको आस्वादन होता है। थोड़ा आनंद भी, सभी लोग आनंद खोज में है। आनंदमय व्यासात, वेदों में कहा गया कि आनंद का खोज में सभी लोग हैं, क्योंकि हम परम आनंदमय भगवान का ही अंश है। इसलिए जो आनंद के स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, तो वो आनंद का वो तो, लेकिन हमको भी वो आनंद का आस्वादन करते हैं। इसलिए हमारे में उनकी अंश होने के कारण हमारा मन में भी वही भावना है, आनंद को आस्वादन करना। हम भी सच्चित आनंदमय भगवान का ही सूक्ष्म अंश है। ममई अंश जीवो लोके जीवो भूत सनातना, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है जीवात्मा। इसलिए आनंद की खोज करते हैं, लेकिन सही स्थान पर कहाँ आनंद प्रकृति में आनंद मिलेगा, वो गलत स्थान पर कोई चले जाते हैं। असली आनंद मिलता है कृष्ण की साथ जब हम संपर्क स्थापना करते हैं, कृष्ण भावना में आते हैं। जब हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, गीता भागवत के व वैदिक ग्रंथों की, वैद्य वेद की, और उसके बारे में कुछ जिज्ञासा करते हैं, आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा करते हैं, तभी हमको एक प्रकार की दिव्य आनंद आता है। इसलिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, आनंद ऐसे ही नहीं मिलता है। इसलिए आनंद की खोज में सभी लोग हैं, तो हम लोग भी आनंद की खोज में है। लेकिन आनंद का कैसे प्रकृति में मिलेगा, एक माध्यम का इस प्रकार है, भगवान के बारे में कुछ श्रवण करना, कीर्तन करना, और भगवान को अर्पित करके कुछ प्रसाद का आस्वादन करना, आदान प्रदान है। तो इसीलिए आप सभी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि भगवान को छोड़ के कोई आनंद नहीं आनंद का आस्वादन नहीं कर सकता है। संपर्क जब भगवान के साथ में हम स्थापना करते हैं, फिर आस्ते आस्ते उनकी कृपा से फिर हमको भी आनंद कुछ प्राप्त हो जाता है। तो मुझे भी जाना है, मुझे तो यहाँ से 1 बजे निकलना है। तो कोई प्रश्न उत्तर के लिए मैं थोड़ा टाइम रखा। मुझे एयरपोर्ट में जाना, हमारा फ्लाइट है 1 बजे, मुझे पहुँचना ही एयरपोर्ट, नहीं सॉरी 4 बजे फ्लाइट है। कोई किसके प्रश्न है, थोड़ा बहुत प्रश्न उत्तर करेंगे। गुह्यम आख्याति पृच्छति। परम आनंद के संधान में जब जी को समझ आता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में ही परम आनंद है, तो फिर भी वो मटेरियल इंटरनल में उलझा हुआ रहता है, तो इसको हमेशा से खत्म करने का क्या उपाय? तो एक कहा ना कि आनंद के लिए वो गलत स्थान पर संधान करता है, सोचता कि आनंद कैसे मिले हैं, उसकी प्रकृति, उसके उपाय उसको पता नहीं है। आनंद तो चाहता है, लेकिन आनंद कई प्रकार के, एक सेंसुअल होता है, मेंटल के स्तर पर होता है, सेंसेस के स्तर पर, मन का मेंटल स्तर पर, फिर आध्यात्मिक स्तर है। भगवान के साथ सभी में कुछ ना कुछ तो आनंद है, लेकिन ये
भगवान के ईश्वरीय आनंद के सामने ये जो भौतिक सुख है, भौतिक आनंद, ये थोड़ा बहुत नगण्य है। इसकी शुरुआत होता है, इसकी समाप्ति भी हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ भक्ति में जो आनंद आता है वो कहते हैं आनंद बुद्धिवर्धनम है, श्री कृष्ण संकीर्तनम है। चित्त दर्पण, इसके माध्यम से चित्त दर्पण, चित्त हमारे मन एक दर्पण के समान है, उसकी मार्जन भी होता है। कोई गंदा ग्लास की हमें मुख नहीं देखेगा, लेकिन इसको सफाई करना पड़ता है। तो इस प्रकार असली आनंद जिस जहाँ पर हमको प्राप्त होता है वो है आनंद, आध्यात्मिक आनंद को ही असली आनंद कहते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है ये टेम्पररी है, लेकिन आत्मा टेम्पररी नहीं है। जो आनंद आत्मा को मिलता है वो असली आनंद है। आत्मा को तभी आनंद प्राप्त होता है जब परमात्मा के साथ उसका संपर्क स्थापना हो जाता है। भगवान के साथ संपर्क स्थापना करने से आत्मा परमात्मा के साथ संपर्क स्थापना करके असली आनंद को अनुभव करता है। और दूसरे जो आनंद केवल शारीरिक स्थिति पर, शरीर के ऊपर आधारित है, तो वो सब टेम्पररी है, उसका आदि है, उसके अंत भी है, वो परमानेंट नहीं होता है। लेकिन जो भगवान को भक्ति करके जो आनंद प्राप्त होता है वो इसी जन्म अगला जन्म सभी समय रहता है। वो आनंद का समाप्त, इसका आनंदम बुद्धिवर्धन, वो आनंद आस्ते आस्ते बढ़ता है। लेकिन सांसारिक किसी भी क्रिया से हम जो आनंद लेते हैं ये टेम्पररी है। साधारणतः कोई कहता है कि स्त्री और पुरुष में परस्पर मिलने से एकांत में बहुत आनंद लेते हैं। अगर कोई गाल, यंग बॉय यंग गर्ल एकांत में मिलते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है, इसलिए उनके सेंस एजिटेशन का कुछ कारण। लेकिन प्रकृति में ये परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय देखता है, पर जो आनंद आ गया, ध्यायत विषयान, भगवान कहते ध्यायत विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। परस्पर को देखने से कोई यंग लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, कई लव लेटर लिखते हैं, कोई एक दूसरे को देखने पर सोचता है कि यही आनंद का स्रोत है। लेकिन आस्ते आस्ते फीका होता है। पहले तो लव लेटर लिखा कि यू आर लाइक योर फेस इज लाइक फुल मून है, चंद्रमुख व चंद्रमुखी। लेकिन ये सत्य नहीं है, परमानेंट नहीं रहता है, शरीर के पर आनंद आधारित है। इसीलिए कुछ दिनों के बाद वो चंद्रमुख जो मुँह, चंद्रमुख फिर आस्ते आस्ते सूर्यमुख हो जाता है, सूर्यमुखी चंद्रमुखी सूर्यमुखी, फिर आस्ते आस्ते जो बच्चा दो चार हो गए, फिर जो समस्या ज़्यादा हो गया तो फिर कभी कभी चिल्लाते हो गए, फिर बोला कहते हैं ज्वालामुखी बन गई है। ये परमानेंट नहीं होता है, ये क्षणिक है, ये कुछ समय तक रहता, फिर उसका कुछ दूसरे रूप आ जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है कृष्ण के साथ स्थापना हो जाता है। आत्मा की जो आनंद है, आत्मा जी से जो फिर आत्मा के स्तर पर जो आनंद है वो परमानेंट रहता है। भगवान के साथ जो संपर्क स्थापना हो जाता है फिर उसका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन भौतिक स्तर पर जो आनंद है ये टेम्पररी है। ये कुछ इसकी कभी परमानेंट, क्योंकि शरीर हमारा परमानेंट नहीं है, और शरीर की स्थिति पर जो कुछ भी संपर्क स्थापना हुई है वो भी टेम्पररी है। आत्मा परमानेंट है। आपको विश्वास होता है आत्मा परमानेंट है? चेंज नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा को कोई जन्म नहीं कि मृत्यु भी नहीं है। ये शाश्वत है, अज, इसका जन्म नहीं। भगवान के जिस प्रकार जन्म नहीं है इनका भी जन्म माने ये अनादिकाल से है, केवल शरीर बदलता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। वासांसि जिन्नानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जथा शरीराणि विहाय जिन्नानि नवानि संजाति, अन्यानि संजाति नवानि देहि। तो ये शरीर आत्मा का पोशाक है, पहना हुआ है। लेकिन ये पोशाक फिर जो फट जाता है, हम जैसे कोई कपड़ा पहनते हैं, फट गया पुराना हो गया तो उसको निकाल के फिर नया पहन लेते हैं। तो आत्मा भी ऐसा ही करता है। ये शरीर जब तक उसका साथ देता बस ये रहता है, लेकिन इसके फिर ये वृद्ध होने से, रुग्ण होने से इसको त्यागता है, फिर नया शरीर में आता है। क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है।
लेकिन कुछ दिन टेम्पररी एक शरीर में आने के कारण वो उसी के प्रति अटैच हो जाता है। ये कहता है मेरा शरीर है। किसका शरीर है? लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारी इच्छा पर तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। शरीर तुमको, तुम शरीर को नहीं छोड़ना चाहोगे, लेकिन शरीर तुमको छोड़ ही देगा एक दिन, है, है? कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए शारीरिक स्तर पर जो कुछ संपर्क है, हाँ, ये टेम्पररी है। लेकिन यदि कोई संपर्क आत्मा के स्तर पर स्थापना हुआ है, हाँ, फिर वो चिरंतन रहता है। विद्या में बहुत कुछ अर्जन करते हैं, लेकिन वैसे विद्या के साथ में भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं कि आध्यात्म विद्या विद्यानंद, जितनी प्रकार की विद्या है, नॉलेज है, इनमें से मैं कौन सा हूँ? आध्यात्म विद्या। आत्म तत्व के बारे में जो हम जिज्ञासा करते जानते, ये विद्या परमानेंट हमारे पास रहता है, और जो रहता है वो विद्या का चेंज नहीं होता है। कितनी विद्या आएगा जाएगा, कितनी नॉलेज, लेकिन भगवत गीता की, वेदों की जो नॉलेज है वो चिरंतन है। इसका परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, है? तो इस प्रकार स्तर पर जो संपर्क होता है परमानेंट होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? यही प्रसाद खाते हैं, भोजन खा के व्यक्ति नरक में जा सकता है, वही भोजन खा के व्यक्ति वैकुंठ पहुंच सकता है। भोजन सेम है, बाह्य दृष्टि से, बाह्य दृष्टि समान। कोई होटल में खा रहा है, बस वो खा रहा है बस, है? लेकिन वो भक्ति की भावना से इसकी कुकिंग नहीं होता है, न भगवान को अर्पण किया जाता है। लेकिन उसको यदि कोई भक्त अच्छा से अच्छे चिंतन की भावना के साथ इसको कुकिंग करता है, कृष्ण को अर्पण करता है, उनको प्रसाद अर्पण करके प्रसाद के रूप में इसको खाता है, वही प्रसाद खा के वो कहाँ जाएगा? वैकुंठ। और वही भोजन खा के व्यक्ति जाएगा नरक में, है? इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ उच्छिष्ट, जो कुछ खाते हो यज्ञों को अर्पण, यज्ञपति विष्णु को अर्पण करो, उसको प्रसाद बनाओ, उसको खाओ, तभी तुम समस्त प्रकार की कल्मश से रहित हो जाओगे। इसलिए भुंगते भोजयते, खाना क्या खाना है? प्रसाद खाओ और दूसरों को भी प्रसाद खिलाओ। आप कुकिंग करके सबको बुलाओ, प्रसाद जो बनाना भी नहीं जानते उनको सिखाओ, भाई प्रसाद कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बोला कि एक बार खिला दिया, इसमें सब कुछ नहीं, तो उसको भी कैसे प्रिपेरेशन करना, उसको भी बताना कि ऐसे प्रिपेरेशन किया जाता है इसकी, इसके रंधन का क्या उपाय, क्या विधि है, कैसे भगवान को हम खिलाएंगे तो कैसे कुकिंग करेंगे, तो सिखाना। फिर वो कुकिंग करके फिर आपको बुलाएगा, फिर आप जाएंगे, फिर वहाँ भी खाना। उसको कहते भोगते भोजयते। यहाँ पर कहते 6 लक्षण है, बस जो प्रीति का आदान प्रदान करने का 6 माध्यम होता है। ददाति प्रतिगुणाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंगते भोजयते। षड्विध प्रीति लक्षण, प्रीति का 6 प्रकार के आदान प्रदान होती है। और कोई किसके प्रश्न है? जो लोग प्रसाद बनाता है अपने ही खाते हैं, उन लोग क्या है? प्रसाद बना के अपने खुद ही में खाते हैं, तो वही कहते ना, ते भुजन्ते अधमो पापा, भगवान कहते हैं जीव पच्यन्ते आत्मकरणात्। प्रसाद तो भगवान को चढ़ा के खाते हैं, चढ़ा के भी दूसरों को देना चाहिए, ये भागवत का नियम है। भगवान कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, घर में गृहस्थ रहता है, कोई बैरागी है, कहीं माधुकरी करके थोड़ा रोटी लाता है, उसको खाता है, तो उसको दोष नहीं लगता है। तो कहीं गृहस्थ आश्रम में रहता है, अच्छा अच्छा खाना बनाता है घर में, और इसको केवल खुद ही खाता है, कुकिंग करता तो फिर वो क्या खाता है? ते भुजन्ते अधमो पापा। सबको देना चाहिए, सबको अर्पण करना, दूसरों को खिलाकर फिर खाना, इसके जो आनंद है, आप कुकिंग करके स्वयं खाने से वो आनंद नहीं आएगा यदि थोड़ा उन्नत चेतना में आओगे। भागवत में इसलिए कई राजाओं की उदाहरण दी गई है। रंती देव एक महान सम्राट राजा थे, तो उन्होंने व्रत रखे, 40 दिन तक व्रत रखे। नेक्स्ट दिन में सब ब्राह्मण वैष्णव को सब खिलाना खाए, लेकिन उनके जो खाने का टर्न आया, लास्ट में वो खाए प्रसाद जो प्लेट में ले रहे थे, तो एक व्यक्ति आ गए, दो भक्ति आ गए, बोला महाराज मैं भूखा हूँ। वो अपना प्लेट का आधा भोजन उसको दे दिए और आधा भी लेके खाने के लिए बैठे। फिर दूसरा व्यक्ति आ गया अचानक, बोला महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। फिर राजा ने वो भोजन भी उसको दे दिया।
बोले चलो ठीक है पानी पी लेता हूँ। पानी लेते तो एक भिखारी आगे बोला मैं बहुत प्यासी हूँ तो पानी का ग्लास उसको। हाँ, तो उस प्रकार जब सब कुछ इन्हें सेक्रीफाइस की 40 दिन की फास्टिंग के बाद, तो तुरंत ही पुष्पवृष्टि हुआ उसके ऊपर है, स्वयं भगवान प्रकट हुए तुम पूरा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। तो इसलिए अन्न ब्रह्म, अन्न को भी ब्रह्म कहते भगवान भी है। तो सबको कुकिंग करके फिर इसको खिला के खाने में आनंद आता है। प्रकृति जो भक्त होते हैं उसमें आनंद आता है। ये फीस्ट सिस्टम इसलिए प्रभुपाद जी ने जब पाश्चात्य जगत में गए तो इनको सिखाया। पहले प्रभुपाद जी कुकिंग खुद कुकिंग करते थे, भगवान को अर्पण करते थे और सभी हिप्पियों को बैठाकर उनको प्रेम से खिलाते थे। हाँ, उससे माध्यम से वो लोग आस्ते आस्ते भक्त बन गया सब भक्त बन गए आस्ते आस्ते, हिप्पियों को हिप्पी बनाए। वो कभी किसी को नहीं देते कोई चीज़, लेकिन जब मैं देखी कि व्यक्ति बूढ़ा आदमी है और हमारे लिए इतने परिश्रम करता है, तो कुकिंग करता है, फिर हम सबको खिलाता है, हैं? तो वो लोग का बड़ा ये तो बहुत आनंद, ये तो इसको कुछ आनंद आता होगा, नहीं तो ऐसा क्यों कर रहा है? इतना परिश्रम करके 70 साल उम्र में सब भोजन बनाता है और को अपन फिर हमको फिर स्वयं सर्विस करता है, खिलाता है, हैं? वो लोग भी इसका परीक्षा करने के लिए वो भी ऐसा करने लगे फिर, है? कुकिंग करके दूसरों को खिलाया फिर इसमें एक प्रकार की आनंद होती है। हाँ, तो इसलिए इनकी घर में जैसे रंजन में रहा है, तो अपने घर में कुकिंग करते तो उनको कुछ आनंद आता ना, इसलिए लोगों को बुलाते हैं। वो 6 प्रकार के आदान प्रदान उधर भी ऐसे होता है। ददाती प्रतिगुणाती, कुछ कोई उपहार ला के जगन्नाथ को चढ़ा देता है, स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो कोई मांगते नहीं है, दे दो यहाँ कुछ दो। ददाती प्रतिगुणाती गुह्यम आख्या। तो इस प्रकार कुछ ज्ञान का भी आदान प्रदान होता है। अंतिम में भोजन भी या भोजन का भी आदान प्रदान होता है। तो इसलिए भोजन है, फिर से आप लोग सब प्रेम में इसको आस्वादन करके फिर जो समय मिलेगा आप लोग भी फिर ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। हाँ, और कोई प्रश्न है किसके? हाँ? नहीं मतलब टाइम नहीं है, वो जाना है। आधा घंटा टाइम को बोल रहे जाने के आप फिर सर्टिफिकेट सब आप ही बांटो, ठीक है? और कोई प्रश्न? किसी 5 मिनट बस, मुझे निकलना है 1 बजे, ठीक है? कोई प्रश्न है? सर जो भक्त होते हैं चैंटिंग करते हाँ, प्रभु जी, जो भक्त होते हैं चैंटिंग करते क्या उनके अंदर फिजिकल मेटेरियल क्या बोल रहे हैं? सुनना नहीं बोलना ना। क्या जोर से बोलो। जो भक्त होते हैं क्या उनके अंदर सेंसुअल फिजिकल मटेरियल डिजायर खत्म हो जाते हैं या उनके अंदर भी रहते हैं? जो भक्त होते जो भक्त है तो सेंसुअल मेंटल और डिजायर खत्म हो जाता है। हाँ, तो आस्ते आस्ते आपका एंडेवर में इसको नहीं कर पाओगे। यदि आप जब आप किसके ऊपर है इसके निर्भर करोगे? भगवान के ऊपर में। जो कृष्ण के ऊपर शरणागत कोई हो जाता है, इसको गोदास होता है, गोस्वामी के स्तर पर आने से ही होता है। लेकिन वो आस्ते आस्ते बन सकता है जो भक्ति की क्रियाओं को स्वीकार करता है। आस्ते आस्ते फिर कृष्ण के भक्ति करने से उस स्तर पर आता है। कोई व्यक्ति पहले चोर था, डकैत था, किसे? दस्यु रत्नाकर की कहानी है। लेकिन वो जो नारद मुनि के संपर्क में आया, राम रटने लगा, फिर वो क्या बन गया? दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि मुनि, रामायण की रचना किया। इस परिवर्तन होता है आध्यात्मिक स्तर पर। जो भौतिकवादी व्यक्ति यदि आध्यात्म को स्वीकार करता है, भगवान की भक्ति शुरुआत करता है, फिर भगवत कृपा से उसके परिवर्तन होता है। इतने पापी था कि उसको राम भी उच्चारण नहीं होता था मुख से। जो अत्यधिक पापी होते हैं उनके मुख से भगवान उसके नाम उच्चारण नहीं होता। तो उसको राम बोलने के लिए भी नारद जी भी थक गए, वो राम भी उनका मुख से निकला नहीं। तो इसके लिए मरा हुआ वृक्ष दिखाए। बोले वृक्ष क्या हो गया? मर गया। बोला तो मरा बोल सकता ना? बोला हाँ मरा मरा मरा, बोलो बोलो अरे बस मरा 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 हो गया राम राम में। उल्टा जपते जपते उद्धार हो गया। कोई भी यदि भगवान के नाम के उच्चारण करता है तो फिर इसके अजान मिले तो अज्ञान से लड़का को बुला रहा था, उसका भी उद्धार हो गया। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। नाम नाम अकरी बहुधा निज सर्व शक्ति।
तो इसलिए कली काल में विशेष में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कली युग में भगवान दिव्य नाम के रूप में अवतार है। तो इसलिए भगवान के नाम यदि कोई उच्चारण करता है, हम इसलिए नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई आध्यात्मवादी व्यक्ति जो आध्यात्म स्तर पर आता, तो फिर ये जैसे संसार में कोई रसगुल्ला खाता है, कोई गुलगुला खाता है। गुलगुला अर्थ संसार में जो हम सांसारिक सुख आदि, मैथुन सुख आदि जो सुख है, ये गुलगुला के समान है। हमारे उड़ीसा में ये सो उड़ीसा के ये जो गरीब लोग होते हैं, वो उनका पिताजी के पास में इसका, वो कई फैक्ट्री में वर्किंग करता है, काम करता है, तो उसके पास में इतनी पैसा नहीं है आप बच्चों को रसगुल्ला खिलाएगा। लेकिन एक ऐसा ही होता है दूसरा वस्तु, रसगुल्ला जैसे आलू को बॉयल करके भरता बना के वो ऐसे बॉयल करके बना देते, ऊपर से थोड़ा सा छेना का कोट लगा देते हैं मीठा, कहते हैं यही रसगुल्ला है। बटा बोलता है कि मैं रसगुल्ला चाहिए, फैक्ट्री मालिक का लड़का खा रहा तो मैं भी खाऊंगा, तो बोला कि ठीक है यही रसगुल्ला है। तो पहले तो कोई देखा नहीं, वो आलू का गुलगुला को खा के सोचता कि यही रसगुल्ला है। लेकिन एक दिन वो फैक्ट्री के मालिक का बर्थडे हुआ, वो सबको इनवाइट किया, वर्कर सबको आके खिलाया, तो वहाँ पर असली रसगुल्ला दिया। आज जो ओस रसगुल्ला खाया, बोला ये तो बड़ा टेस्टी, क्या है ये? नहीं ये रसगुल्ला है। नहीं मेरे पिताजी ला के देता है, वो बोलता रसगुल्ला। तब से उसको पता चल गया ये असली रसगुल्ला, ये नकली मुझे खिलाता है। दूसरा दिन जब उसका पिताजी फिर इसको देगा वो गुलगुला खाने के लिए, खाएगा, फेंक देगा, बोला ये रसगुल्ला नहीं, मुझे वो फैक्ट्री मालिक का घर का जो रसगुल्ला देना, वो खाया था मैं। हाँ, तो इसी प्रकार एक बार जो भगवान की भक्ति करके जो आनंद को अनुभव किया है, भक्ति जो सुख मिले हरि भजन में, से सुख नहीं अमीर में, वो फिर दूसरा सुख के पीछे नहीं आएगा। भगवान की भक्ति में आनंद एक प्रकार के दिव्य आनंद है, जिस कारण से भक्ति करते लोग हैं। संत तुलसीदास को आप बोलोगे राम भजन छोड़ के आओ इधर, तुमको दिल्ली में पूरा प्राइम मिनिस्टर बनाते हो, बनेगा? जो भक्ति में आनंद होता है वो एक प्रकार के आनंद, दिव्य आनंद है। रसगुल्ला और गुलगुला, आध्यात्मिक आनंद भौतिक आनंद में ये फर्क है। आलू का गुलगुला खाना और रसगुल्ला खाना अच्छे बना हुआ, दोनों में बहुत अंतर है। और केवल आप रसगुल्ला कैसा है ऐसे वर्णन करने से कोई रसगुल्ला का टेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है, जब तक इसको प्रैक्टिकली खाया नहीं है। जो खाया है वो जानता है उसके टेस्ट कैसे। तो इसलिए केवल बोलने से पर भी कोई को समझाना बहुत कठिन है। जिसके पास विश्वास है, साधुओं की संगति करता है, आस्ते आस्ते वो फिर असली आनंद को, भक्ति के माध्यम में जो आनंद को अनुभव करता है, तो फिर छोड़ता नहीं है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. On behalf of Bhaktivedanta Club, we are very indebted to Maharaj. He took some time and in his busy schedule and came to IIT Patna and give his association. This association is not ordinary, so we are very fortunate. So I thank Maharaj. So we chant 3 times Hare Krishna Mahamantra for Maharaj's work. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Thank you all. I am indebted to all of you, specifically to Dr. Ranjan Behera and Sadhu Raman Prabhu and all other devotees, well wishers. I am very grateful to all of you. Thank you all. Hare Krishna.